अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे। अगर बात करें हमारे पाकिस्तानी इंडस्ट्री यानी कि लॉलीवुड की ड्रामा क्वीन के बारे में, तो मीरा का नाम सबसे पहले हमारे जहन में आता है, जो हर बार कोई ना कोई शोशा छोड़ती हैं और उसके बाद खुद साइड पे हो जाती हैं। लोग उनको बेवकूफ़ समझते हैं। गुलाबी अंग्रेजी बोलने वाली मीरा के बारे में लोग ये समझते हैं कि वो पागल है, लेकिन असल बात यह है कि वो लोगों को पागल बनाती हैं। और अगर हम बात करें आम सोशल मीडिया की ड्रामा क्वीन के बारे में, तो फिर हरीम शाह का नाम सबसे पहले हमारे जहन में आता है। आप लोगों को पता है कि हरीम शाह कोई ना कोई ऐसा उल्टा सीधा काम, बल्कि सीधे काम की तो तवक्को नहीं है। तो आज इन दोनों के दो बड़े ड्रामे और सामने आ गए हैं और दोनों ही बड़े खतरनाक हैं। हैरत की बात यह है कि दोनों अभी तक महफूज हैं, दोनों को कोई खतरा लाहक नहीं हुआ, हालांकि दोनों आग के साथ खेल रही हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि कुछ अर्सा पहले हरीम शाह ने शेख रशीद साहब की कुछ नाजेबा किस्म की तस्वीर को सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया था। एक लड़की के साथ चिपक के खड़े थे, बेड पे कुछ तस्वीर थी और साथ में कुछ तस्वीर थी जिसमें वो नोट गिन रहे थे। लेकिन उसके बाद कुछ अरसे तक खामोशी इख्तियार की गई और फिर फाइनली एक वजाहत सामने आई थी, जिसमें एक लड़की सामने आई थी जिसने कहा था कि उसकी तस्वीर को शेख रशीद के साथ जोड़ देना सरासर गलत है। मैं चाहूंगी कि पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद मैं आके आपको मजीद बताती हूँ कि हरीम शाह की जो जुर्रत है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। खुदा ना खास्ता वो पेश खेमा हो सकती है किसी नुकसान की। तो चलिए पहले आप लोग ये वीडियो देखिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। 3-4 दिन से ये स्कैंडल चला हुआ है सोशल मीडिया पे और बहुत तेजी से ये वायरल हो रहा है। तो जब मैंने वो पिक्स देखी तो मैं शॉक्ड हो गई कि ये सब क्या है। उसमें मेरा फेस यूज करके फोटोशॉप करके शेख साहब के साथ वो पिक्स वायरल की जा रही हैं। मेरे ख्याल में ऐसा कुछ भी नहीं है। जी सर, मैं जानती हूँ, आपको पता है वो एक फेमस पर्सनैलिटी है। मेरी उनसे मुलाकात हो चुकी है उनके मिनिस्ट्री ऑफिस में। और लोग, वो जो मैंने उनके साथ पिक्चर बनवाई थी, लोग उनको मद्देनजर रख के मेरा फेस लगा के कह रहे हैं कि इसका शेख के साथ मीन्स के कुछ गलत रिलेशन है। आपको पता है उनके साथ तो हर बंदा सेल्फी ले लेता है, पिक्चर वगैरह बनवा लेता है। तो वो जो फोटोशॉप की गई है जिसमें मेरा फेस लगाया गया है, वो तो रियल नहीं है कुछ भी। मेरा इन सबसे किसी किस्म का कोई कंसर्न नहीं है। मेरा शेख साहब से तो किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने मुझे तनकीद का निशाना बनाया। मुझे मैसेजेस वगैरह आए लोगों के कि ये आप ही हैं, बताएं हमें क्या सच है क्या झूठ है। उन्होंने काफी ज्यादा जानने की कोशिश की, लेकिन मैं सामने नहीं आई। आप यकीन करें, लोग मेरी इज्जत पे कीचड़ उछाल रहे हैं। लोग कह रहे हैं, थू थू कर रहे हैं ना। जबकि मैंने ये उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की है कि वो फोटोशॉप है, लेकिन कोई भी इस बात को नहीं मान रहा। लोग वो पिक्चर को मद्देनजर नहीं रख रहे इस पे फोटोशॉप किया गया। लोग दूसरी, वो जो शेख साहब के साथ बेड पे और जो उनके साथ खड़ी है उनके मिनिस्ट्री ऑफिस में, लोग कह रहे हैं वो तो तुम हो ना। मैं मानती वो मैं हूँ, लेकिन जो बेड पर है और जो पिक्चर फोटोशॉप की गई है वो मेरी नहीं है। बस उसमें मेरा फेस लगाया हुआ है, क्योंकि लोगों को वो लड़की तो मिली नहीं जो शेख साहब के साथ बेड पर है। उन्होंने कहा शायद यही लड़की है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये एक मैं सवाल आप मिलती रही शेख साहब से, उनके ऑफिस में भी आप मिली। कभी शेख साहब आपने महसूस किया कि आपके साथ उन्होंने इस तरह रुजू किया हो, या उनकी कोई इस तरह की जैसे मर्द हजरात करते हैं, कोई उनकी ख्वाहिश, नहीं कभी सर, उन्होंने आप पे हाथ, कोई इस तरह की कोशिश की उन्होंने? नहीं सर, उन्होंने मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं किया। मैं जॉब के सिलसिले में मिली थी उनसे। उन्होंने कहा कि आपकी सिस्टर की एज ओवर हो गई है, उन्हें जॉब नहीं मिलेगी। तो मेरा भाई है एक, मुझसे छोटा है, तो उन्होंने कहा कि आपके भाई को जॉब दे देता हूँ। ठीक है। तो जब मैंने उनसे जॉब की रिक्वेस्ट की, उन्होंने जॉब दे दी थी। उसके बाद मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई। इसी को अच्छा, लेकर तो मैं परेशान हुई कि ये क्या स्कैंडल चल रहा है सोशल मीडिया पे, बहुत तेजी से चल रहा है। जी, तो आप लोगों ने वीडियो देखा। अब मैं आपको बताती हूँ कि हरीम शाह ने फिर से शेख रशीद को एक धमकी दे डाली है, जिसमें उन्होंने कहा है कि शेख रशीद मेरे भाइयों जैसे हैं। हालांकि हरीम की उम्र देखें और शेख साहब की उम्र देखें तो भाइयों वाला तो कोई चक्कर नहीं। दरअसल उन्होंने ये शेख रशीद साहब के ऊपर एक तंज मारा है, क्योंकि उन्होंने कुछ अर्सा पहले ही कहा था कि शेख रशीद साहब ने हरीम शाह की दोस्त के साथ मुता किया था और मुता करने की वजह से वो उनके बहनोई या उनके भाई लगते हैं। तो अभी हरीम शाह ने फिर से शेख रशीद को टॉन्ट मारते हुए प्रेस क्लब में वो आ गई और प्रेस क्लब में आके उन्होंने कहा कि वो मेरे भाई लगते हैं, मगर मेरा उनको एक मशवरा है कि जल्द से जल्द शादी कर ले। अगर उन्होंने जल्द से जल्द शादी ना की तो फिर मैं उनके मजीद जो वीडियोस हैं उनको लीक कर दूंगी। अभी इससे कुछ अर्सा पहले भी आपको पता होगा कि हरीम शाह की बहुत सारी तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें वो कभी किसी के कंधे पे हाथ रख के, आपको पता है इमरान खान साहब के कंधे पे हाथ रख के तस्वीर बनाई थी, कभी वो फयाजुल हसन चौहान की तरफ लपकती हैं उनको पकड़ने के लिए, और कभी वो
प्लेन में पाई जाती हैं मुबश्शिर लुकमान के, तो इस तरह की कंट्रोवर्सीज का वो हिस्सा रहना पसंद करती हैं। और उन्होंने कुछ अर्सा पहले अभी धमकी दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वो इमरान खान साहब की कुछ तस्वीर और कुछ वीडियोस लीक कर देंगी, और अब उसमें उन्होंने शामिल कर लिया शेख रशीद को भी। उन्होंने कहा है कि अगर शेख रशीद ने शादी ना की तो मैं उनके मजीद वीडियोज़ को लीक कर दूंगी। ये पब्लिसिटी स्टंट है या आपको लगता है कि वाकई मजीद और वीडियोज़ हो सकते हैं हरीम शाह के पास? क्योंकि हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी कुछ वीडियोस और तस्वीर आई हैं, हालांकि उनको डिनाई किया गया है, कहा गया कि फोटोशॉप किया गया था। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि शेख साहब हरीम शाह के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे। क्या वो शेख रशीद जो है वो अपनी इज्जत पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, या उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या एक इंसान किस तरह धड़ल्ले के साथ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है, खुलेआम आके कह सकता है इस तरह की बातें? ये मेरी समझ से बाहर है। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो हमारी ड्रामा क्वीन है वो है जी मीरा। मीरा कुछ ना कुछ करती रहती हैं उल्टा सीधा। और अभी आप लोगों को पता होगा कि मीरा ने कुछ दिन पहले कैप्टन नवीद के साथ अपनी बरहना जो वीडियो आई थी उसके हवाले से बात की थी, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने दोबारा से लोगों के ज़हनों में इस चीज़ को रिवाइव किया था, यानी ताकि लोग भूलें ना, स्कैंडल्स को लोग याद रखें। अभी मीरा का एक क्लिप सामने आया है, मैं चाहूँगी पहले आप क्लिप देखें, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी डिटेल ये कि मीरा दुहाई दे रही हैं, वो कह रही हैं कि उनका मोबाइल फ़ोन गुम गया है और मोबाइल फ़ोन ढूंढ कर लाने वाले को लाखों में इनाम मिलेगा। कितना इनाम मिलेगा, पहले ये वीडियो देखिए। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मेरा फ़ोन मिसप्लेस हो गया है, आईफोन, और अगर किसी को भी मेरा फ़ोन मिले मैं 5 लाख रुपया इनाम दूंगी। अच्छा जी, अब ये वीडियो आप लोगों ने देख लिया। अब मुझे ज़रा ये बताएं कि मीरा के चेहरे से आपको कोई भी ऐसे तासुरात नज़र आ रहे हैं कि मीरा परेशान हो सकती हैं या वाकई इनका मोबाइल गुम हो गया? और एप्पल तो जब किसी का गुमता है तो बड़े आसानी से मिल भी जाता है। अच्छा, अब ये भी एक पब्लिसिटी स्टंट था, और हैरत की बात यह है कि वो मीरा जो कभी भी मेकअप के बगैर लोगों के सामने नहीं आती, वो अपना चेहरा बिना मेकअप के इस तरह कैसे सामने ले आई हैं? क्योंकि मैंने तो मीरा को देखा हुआ इस स्टूडियो में कई मरतबा, लेकिन ये भी एक बड़ी जुर्रत की बात है क्योंकि बहुत सारे लोग समझ रहे हैं ये मीरा नहीं है, क्योंकि उनको मीरा को मेकअप में देखने की आदत है। दूसरा, सोशल मीडिया पे 2 तरह की बहस शुरू हो चुकी है और मीरा उसमें सुर्खरू हो चुकी है, क्योंकि मीरा को कोई ना कोई शुगली छोड़ के साइड पे हो जाने की आदत है और मीरा इस बात पे खुश है। अब एक तो वो लोग हैं जो मीरा का मोबाइल ढूंढने चल निकले, जिनको पता होना चाहिए कि उनके पास ऐसा कोई मोबाइल नहीं था जो गुमा है, ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बहस में पड़ गए हैं कि आखिर उस मोबाइल के अंदर यकीनन कोई ऐसा न्यूड किस्म का डाटा होगा कि मीरा का जब से मोबाइल गुमा है वो परेशान है और इसीलिए वो लाखों रुपए के इनाम का ऐलान कर रही हैं, जबकि हकीकत का इससे कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। कोई मोबाइल नहीं गुमा। ये सिर्फ असल में आपको पता होगा कि एक टिकटॉकर है और उस टिकटॉकर ने लोगों को डिफरेंट एडिक्शंस लगाई हैं। मसलन वो लोगों को डिफरेंट टास्क देकर कहता है कि आप ये टास्क पूरा करो, मैं आपको एप्पल मोबाइल फ़ोन जो है वो गिफ्ट करूंगा। तो बेसिकली मुझे लगता है कि मीरा आने वाले दिनों में टिकटॉक पे आने वाली हैं और उसके लिए ये फिर से इन्होंने एक शुरली छोड़ दिया और उस शुरली के चक्कर में लोग उस शुरली के पीछे 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 भाग रहे हैं। और इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? और मुझे लगता है कि लोग जो इस तरह के शोशों के पीछे हर दफ़ा भागते हैं ना, उनको नहीं भागना चाहिए। अब ये शोशों का दौर सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो ख़त्म होना चाहिए। इस तरह के लोगों को डिस्करेज किया जाना चाहिए और इस तरह के लोग जो सोशल मीडिया पर आकर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं या एक दूसरे को मिसगाइड करते हैं, उनको प्रॉपर सज़ा मिलनी चाहिए। इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? आइए कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिए और मज़ीद खबरें जानने के लिए और मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें ताकि टाइमली नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।